हमारे साथ मौजूद हैं 45 साला आसिफ और 20 साला हारसा, जिन्होंने मोहब्बत की शादी की। आसिफ साहब जो आंखों से महरूम है और हमारी बहन जो चल नहीं सकती। मैं उनकी आंखें बन जाती हूँ और उनको कभी महसूस नहीं कराया कि उनको नज़र नहीं आता। जहाँ भी जाना हो फिर हम मिल के चले जाते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। मुश्किलात भी आती हैं फिर भी हम एक दूसरे का साथ देते हैं, कभी हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। पापा ने कहा कि इनकी एज भी काफ़ी है और उनको नज़र भी नहीं आता। फिर इन्होंने आना जाना लगा रहा है। फिर इन्होंने देखा कि अंडरस्टैंडिंग है ये, इन्होंने कहा कि मैं आपकी बेटी को खुश रखूँगा, हर चीज़ की सहूलत दूँगा। फिर इसलिए मेरे पापा मान के फिर हमारी शादी हो गई। किस तरह की बातें सुनने में मिली आपको लाइफ में? शादी से पहले तो मुझे काफ़ी बातें मिलती थी। और तेन कुड़ी कौन देगा, दरबार चढ़ा दे पे कुड़ी, रावी तो रोड दे कुड़ी। तो वो बातें सुन के ना मैं अल्लाह के पटोरी छोड़ देता। मैंने कुछ 4-5 साल इसी तरह ही ना लोगों की बातें सुनता रहा। उसके बाद सब्र करके बैठा, ये सब्र का फल ही है, ये अल्लाह ने भी दिया। दिल का इंसान अच्छा होना चाहिए, खुश अखलाक होना चाहिए, इज़्ज़त देने वाला होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है आप पे एतबार और इज़्ज़त करने वाला होना चाहिए, फिर आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। अस्सलाम वालेकुम, डिजिटल रंग के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे जोड़े से करवा रहे हैं जिन्होंने इश्क मोहब्बत की दास्तान रकम कर दी है। हमारे साथ मौजूद हैं 45 साला आसिफ और 20 साला हारसा, जिन्होंने मोहब्बत की शादी की और साथ लेकर चले। आसिफ साहब जो आंखों से महरूम है और हमारी बहन जो चल नहीं सकती। आसिफ साहब इनकी टांगों का काम करते हैं और हारसा आसिफ साहब की आंखों का काम करते हैं। तमाम कहानी क्या है, कैसे इनकी शादी हुई, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारसा, मुझे बताइएगा कि कैसे मुमकिन है आपके शोहर की एज 45 साल है और आपकी 20 साल, कैसे शादी हुई? जी बिल्कुल, मेरी नंद थी, उनकी बच्चों को मैं पढ़ाती थी। वहाँ से उन्होंने कहा मेरे भाई को नज़र नहीं आता। मैंने घर वालों से फिर बात की, मेरे घर वालों ने इनके घर आके देखा, लड़के को देखा। फिर पापा ने कहा कि इनकी एज भी काफ़ी है और उनको नज़र भी नहीं आता। फिर इन्होंने आना जाना लगा रहा है। फिर इन्होंने देखा कि अंडरस्टैंडिंग है ये, इन्होंने कहा कि मैं आपकी बेटी को खुश रखूँगा, हर चीज़ की सहूलत दूँगा। फिर इसलिए मेरे पापा मान के फिर हमारी शादी हो गई। ये लव मैरिज तो नहीं थी? नहीं, अरेंज मैरिज। सच कह रही हैं? हाँ जी बिल्कुल। मुझे बताइएगा कि कभी ज़िंदगी में मुश्किलात आई हों कि आसिफ साहब को आंखों से नज़र नहीं आता, तो कैसे मैनेज करती हैं? जी बिल्कुल, मैं उनकी आंखें बन जाती हूँ और उनको कभी महसूस नहीं कराया कि उनको नज़र नहीं आता। जहाँ भी जाना हो फिर हम मिल के चले जाते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। मुश्किलात भी आती हैं फिर भी हम एक दूसरे का साथ देते हैं, कभी हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। लड़ाई झगड़ा होता है? लड़ाई झगड़ा होता है, थोड़ी देर का होता है, बाद में ठीक हो जाते हैं हम। कौन लड़ता है और कौन मनाता है? कभी मैं भी इनसे लड़ लेती हूँ, कभी वो भी लड़ लेते हैं, फिर हम दोनों एक दूसरे को मना लेते हैं। हारसा, आपकी उम्र 20 साल है और 20 साल की जो उम्र होती है वो अनमैच्योर होती है। लड़कियां खेलती हैं, कूदती हैं, तो आपकी इस एज में शादी होगी। आपने अपने हस्बैंड के साथ कभी कोई यानी इस तरह की फरमाइश की हो जो बच्चों की होती है और वो पूरी हुई हो? जी बिल्कुल, मैं करती रहती हूँ। कोई चीज़ की फरमाइश कर ली, कभी कोई चीज़ की कर ली, ये पूरी कर देते हैं हर फरमाइश। किस तरह की फरमाइश? जैसे कोई खाने पीने की होगी या बच्चों की कोई चीज़ें होगी, जैसे रूटीन वाइज के, ये वो भी ले आते हैं। या कोई आइसक्रीम हो गई, ज़्यादातर लॉलीपॉप होते हैं बच्चों के, वो शौक से खाते हैं, वो भी ये ले आते हैं। तो हर चीज़ की मैं फरमाइश करती हूँ, ये पूरी कर देते हैं। मुझे बताइएगा हारसा, 3 साल हो गए आपकी शादी को, आपको लोगों की तरफ से कभी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा हो जिसकी वजह से बड़ी तकलीफ़ होती है? क्योंकि लोगों का काम है बातें करना, और वो बातें करते हो कि हारसा तुम 20 साल की हो और तुम्हारे शोहर को नज़र भी नहीं आता, तो तुमने कहाँ शादी कर ली, कहाँ फंस गई? कभी ऐसा सुनने में मिला हो? नहीं, ज़्यादातर तो नहीं सुनने को मिला। जब जानने वाले करते हैं ना कि आपने ऐसा क्यों किया, तो मैं कहती हूँ जो नसीब में था वो तो हो गया। लेकिन लोगों की बातें सुनेंगे तो हम तो कभी कोई ज़िंदगी गुजार नहीं सकेंगे, उनकी सोच में हम डूबे रहेंगे। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहती हूँ, कोई भी काम ज़्यादा एज का नहीं होता। जहाँ आपका नसीब लिखा हुआ है वहाँ तो होना ही है। लेकिन दिल का इंसान अच्छा होना चाहिए, खुश अखलाक होना चाहिए, इज़्ज़त देने वाला होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है आप पे एतबार और इज़्ज़त करने वाला होना चाहिए, फिर आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। मुझे बताइएगा कि कभी आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ हो और बड़ा स्वेर किस्म का हुआ हो, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। लड़ाई झगड़ा होता है, बस थोड़ी देर के लिए होता है। बाद में जब मैं इनको चाय बना के देती हूँ, ये मान जाते हैं फिर। हारसा, मुझे बताएं कि आपके शोहर का काम इतना यानी कि बड़े लेवल का नहीं है। काम कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता, यानी कि काम करते हैं, पेन सेल करते हैं, मास्क सेल करते हैं। तो ज़िंदगी का जो अहम जुज़ है वो सोर्स ऑफ इनकम है, कभी उसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो? जी बिल्कुल, ऐसे ही है। मंथली बेसिस पे मुश्किलात आ जाती हैं, जैसे किराया वगैरह, बिल वगैरह में मुश्किलात आ जाती है। बाकी डेली बेसिस पे होता है कि 3 टाइम की अल्लाह ताला रोटी देता है, वो हम खा के सोते हैं, और उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बाकी जो मंथली जब आ जाता है ना, फिर किराया वगैरह और बिल वगैरह पे करने में मुश्किल आ जाती है। नाज़रीन, हारसा ने उन लड़कियों के लिए मिसाल कायम कर दी जो लड़कियां अपने लिए खूबसूरत लड़का और बैंक बैलेंस गाड़ियां देखती हैं। इन्होंने अपने वालिदैन के हुक्म
हुक्म के आगे अपने सर को झुका दिया और उनकी बात आमीन कर ली। आसिफ साहब, मुझे बताइएगा कि आपकी शादी हादसा से हुई है, माशाल्लाह बड़े खुश नसीब हैं आप, और आपको खूबसूरत बेगम मिली, खूबसूरत बेगम मिली। मुझे बताइएगा कि कभी ज़िंदगी में मुश्किलात आई हों? मुश्किलात आई हैं, लेकिन हमने मुश्किलों के साथ मुकाबला किया है। हिम्मत नहीं आ रही, हम पीछे नहीं हटे, मिल के चले हैं, एक दूसरे की बात मानी है और किसी की बातों में नहीं आया हम। नहीं, ना मनोगे तो तुहानू मार भी पेगी। मुझे बताइएगा कि शादी हुई कैसे थी? भाई ये बच्चों को अकेडमी पढ़ाती थी, वहीं से सिलसिला चला था। अच्छा। हाँ, तो इसके पापा फिर मुझे देखने आए थे, उसके बाद वो देख के चले गए, जवाब को ही नहीं दिया। फिर थोड़े दिनों में इनकी आपस में गिट मिट होती रही है, मेरे घर वालों की, इनके घर वालों की, बस वो कोरोना में निकाह हो गया। माशाल्लाह। आसिफ भाई, मुझे बताइएगा कि लोग बातें करते हैं और आपकी शादी भी 45 साल की उम्र में हुई, तो क्या किस तरह की बातें सुनने में मिली आपको लाइफ में? शादी से पहले तो मुझे काफ़ी बातें मिलती थी, और तेन कुड़ी कौन देगा, दरबार चढ़ा देवे कुड़ी, रावी तो रोड दे कुड़ी। तो वो बातें सुन के ना मैं अल्लाह का पटोरी छोड़ देता। मैंने कुछ 4-5 साल इसी तरह ना लोगों की बातें सुनता रहा। उसके बाद सब्र करके बैठा, ये सब्र का फल ही है, ये अल्लाह ने मुझे दिया। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को आज कैमरे के सामने बोलने, जो लोग आपको कहते थे कि कौन देगा तेने बीवी, दरिया से साड़ दे या फलां फलां? नहीं तो मैं वो देखते हैं अपने, अब वो देख के नहीं, आज बोल लें, उनको बोल दें। नहीं क्या बोलना है नहीं, कुछ तो बोल लेना। नहीं कुछ क्या बोलना है, वो भी तो आपको बोलते थे। अल्लाह अल्लाह उनको खुश रखे। अच्छा, मुझे बताइएगा आसिफ साहब, आप पेन और मास्क सेल करके अपना काम करते हैं, क्या आपको आंखों से प्रॉपर नज़र नहीं आता या थोड़ा बहुत नज़र आता है? बिल्कुल नज़र नहीं आता। तो कैसे आप जाते हैं, कैसे सड़क पे काम करते हैं? ये स्टिक के सहारे मैं चलता हूँ। ठीक है। ये स्टिक के सहारे मैं चलता हूँ, और यहाँ का मैं रैशी हूँ, 40 साल मुझे हो गए हैं, मुझे अंदाज़ा हो गया हुआ है, और जो बाहर के मोहल्लेदार हैं वो मुझे गाइड करते हैं। कभी अंदाज़ा गलत हुआ हो? गलत होता है फिर चोट लग जाती है। ये देखें नाज़रीन, इनकी टांग पे अभी भी चोट लगी हुई है। ये रिस्क के हलाल कमाने जाते हैं तो कभी ठोकर लग गई। ये तो ठीक करा लिया मैंने, काफ़ी चोटें लगती है मुझे। मुझे बताइएगा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, रोज़ का क्या कमा लेते हैं? कभी 500, कभी 600, कभी 700, कभी 800। ये क्या मुश्किलात आती हैं लाइफ में? लाइफ में ये बिल कराए और रेंट, और कुछ भी नहीं। और ये अच्छा, मुझे बताइएगा आसिफ साहब, मुखैर हज़रात बहुत से लोग हैं जो मदद कर देते हैं, अगर कोई मुखैर हज़रात आपकी मदद करना चाहें तो क्या आपका नंबर शेयर कर दिया जाए? जी कर दे, मैं उनकी मैं शुक्र अदा करूँगा जो मेरे साथ ये कंप्रोमाइज़ करेंगे या मेरी टेंशन मेरी दूर कर देंगे, तो मैं सारी ज़िंदगी उनको दुआएं दूंगा। जी नाज़रीन, आपने आसिफ साहब की तमाम गुफ्तगू सुनी और ये खूबसूरत जोड़े की तमाम गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने बताया कि मोहब्बत क्या होती है। मोहब्बत लाजमी नहीं शादी से पहले हो, मोहब्बत शादी के बाद भी हो जाती है। और जो मुखैर हज़रात इनकी मदद करना चाहते हैं, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में चल रहा है, इनको कॉल करें और इनकी मदद करें। अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।